लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में जेजेपी, बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब जेजेपी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी सरकार का दामन अब छोड़ दिया है। जाहिर है, हरियाणा में बीजेपी सरकार अल्पमत में अब आ चुकी है। ऐसे में क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी, कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? साथ ही जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि निर्दलीय विधायकों और जेजेपी ने भाजपा का साथ लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़ दिया है। क्या है पूरा गणित, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इसी साल मार्च के महीने में एक योजना के तहत प्रधानमंत्री के पुराने रूम पार्टनर मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवा दिया गया था और नारायणगढ़ से बीजेपी विधायक नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। खट्टर को सीएम के पद से हटाने का कारण था उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाना, जो तब साफ हो गया जब उन्हें भाजपा ने करनाल से सांसदी का टिकट दे दिया था। सैनी को सीएम बनाने से नॉन जाट वोटर्स को रिझाने का काम भी पूरा हो रहा था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये नायाब सैनी है कौन। 90 के दशक में अंबाला से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सैनी को पिछले साल ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी शुरुआत अंबाला में बीजेपी के जिला युवा मोर्चा से हुई। सैनी ने इस संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। इसके बाद पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी। साल 2009 में पहली बार उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी राम किशन का सामना करते हुए हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बना दिया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को मात दे दी। बीजेपी ने भी इसी चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। फिर साल के शुरू में इन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया गया, जिसके बाद पहले इनका साथ जेजेपी ने छोड़ा। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायक भी इनका साथ छोड़कर चले गए। अभी फिलहाल इनकी सरकार हरियाणा में अल्पमत की स्थिति में आ गई है। तो चलिए अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं, क्या बीजेपी की सरकार गिर जाने वाली है? देखिए, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए इन 90 सीटों में से 46 सीट जीतना जरूरी है, लेकिन 2019 में हरियाणा में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 42 सीट ही जीत पाई थी, जबकि 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 10 सीटों पर जेजेपी ने अपना परचम लहराया और 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। बची हुई एक सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला जीते थे। अब हुआ ये कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। गठबंधन की बात चली तो जेजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया था। साथ ही 7 में से 6 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पाले में चले गए। इसके साथ ही बीजेपी 58 विधायकों के साथ गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी, जो 4 साल तक तो चलती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते सरकार लड़खड़ा गई है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मनोहर लाल खट्टर और रणजीत सिंह चौटाला विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद 2 सीटें खाली हो चुकी हैं। इन 2 सीट के खाली हो जाने के बाद हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक बचे हुए हैं, जिनमें बहुमत के लिए किसी पार्टी के पास अब 45 विधायक होना जरूरी है। बीजेपी के इन 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी बीजेपी सरकार के पास 56 विधायक बचे हुए थे, यानी कि पूर्ण बहुमत था। लेकिन इसके बाद जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी सरकार में 46 विधायक भी अभी बचे हुए थे, यानी कि जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी सरकार अल्पमत में नहीं थी। तब तक भी सरकार गिरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन वापस लिया तो बीजेपी सरकार में 43 विधायक ही रह गए। इसका मतलब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। अगर ये विधायक वापस नहीं जाते हैं तो हरियाणा में बीजेपी सरकार का गिरना निश्चित है। सवाल ये भी है, अगर बीजेपी सरकार गिरती है तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी या बनाना चाहेगी? जैसा हमने पहले ही बताया कि कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं और उसको बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायक चाहिए। बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेकर आए 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इस तरह कांग्रेस के पास 33 विधायक हो जाएंगे। वहीं जेजेपी पार्टी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है तो हम कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। अगर जेजेपी कांग्रेस को समर्थन देती है तो कांग्रेस के पास 43 विधायक हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वो बहुमत हासिल करने से 2 सीट दूर रह जाएगी।
ऐसे में अगर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला और बचे हुए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी अगर कांग्रेस को समर्थन दे दें तो कांग्रेस बहुमत हासिल कर सकती है और सरकार भी बना सकती है। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बचे हुए कुछ 6-1 महीने के लिए कांग्रेस सरकार बनाना चाहेगी या नहीं, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान का कहना है कि नायाब सैनी की सरकार अब एक अल्पमत वाली सरकार है। नायाब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। उदयभान ने हरियाणा में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की भी मांग की। उदयभान के जल्द से जल्द चुनाव कराने के बयान से पता तो यही चलता है कि कांग्रेस शायद ही अब सरकार बनाने की इच्छुक होगी। वो यही चाहेगी कि फिर से नए चुनाव हो और पूर्ण बहुमत से ही वो सरकार बनाए। वहीं हरियाणा के बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा, कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। अभी 13 मार्च को ही नायाब सैनी सरकार ने बहुमत साबित किया था। आगे भी जब ऐसा कोई अवसर आएगा तो हम सदन में अपनी सरकार का प्रचंड बहुमत साबित कर देंगे। मेरा आग्रह है भूपिंदर सिंह हुड्डा से कि वे विधानसभा में आएं और अपना बहुमत साबित करके दिखाएं। भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस से हैं, जो विपक्ष के नेता भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, आज रोहतक में 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया। आप सभी के समर्थन के लिए आभार। जन भावना को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया गया सही फैसला रंग जरूर लाएगा। आज जनता ही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले और समर्थन देने वाले लोग भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा। इस पर नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हम सरकार से समर्थन वापस इसलिए ले रहे हैं कि सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों सहित महंगाई और बेरोजगारी पर विफल रही थी। इसलिए अब हम कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इन विधायकों के समर्थन वापस लेने से ये बात तो निश्चित है कि बीजेपी अल्पमत में है, लेकिन इनके कांग्रेस में जाने से कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं बनती। ऐसे में किस पार्टी की सरकार बनेगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।